सीएम धामी ने शिक्षा समीक्षा बैठक में दिए सख्त निर्देश, कहा गुणवत्ता से नहीं होगा समझौता, हर गांव तक पहुंचे डिजिटल लर्निंग, तकनीकी शिक्षा हो उद्योग से जुड़ी। पंचायत चुनाव में धांधली को लेकर हरीश रावत ने रखा मौन व्रत, पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप, सत्ता पर पक्षपात और लोकतंत्र की हत्या का लगाया आरोप। उत्तराखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत, तय तारीख पर ही होंगे पंचायत चुनाव, सिंबल वितरण पर लगी रोक हटी। पत्नी के कंधों पर 170 किलोमीटर की भक्ति यात्रा, दिव्यांग सचिन ने सावन सोमवार को भोलेनाथ को जल किया अर्पित, बनी श्रद्धा, प्रेम और समर्पण की मिसाल। देवप्रयाग के सामने भूस्खलन, छत से 7 मकान ढहे हुए क्षतिग्रस्त, 2 लोग घायल, विधायक विनोद कंडारी ने दी मदद की मांग, कही आपदा सचिव ने दिया सहायता का भरोसा। एसडीआरएफ बनी गंगा घाटों पर जीवन रक्षा, प्रतिरक्षा टीमों ने कई श्रद्धालुओं की बचाई जान, 4 कांवड़िए गंगा में डूबने से बचे। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माध्यमिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त की जाए और डिजिटल लर्निंग को हर गांव तक पहुंचाया जाए। साथ ही तकनीकी शिक्षा और उद्योगों से जोड़ने और युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण देने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को कमी को जल्द पूरा करने और छात्रों को प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाने और कौशल विकास कार्यक्रमों को तेज करने के भी निर्देश दिए। इस बैठक में उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता, इंफ्रास्ट्रक्चर और छात्रों के कौशल विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। तो वहीं सीएम धामी ने देहरादून स्थित अपने सरकारी आवास में मंदिर में अपनी पत्नी के साथ सावन के पहले सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना की और राज्य की प्रगति और प्रदेश वासियों की खुशहाली की कामना की। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा शुरू हो गया। इस दौरान दौरे को लेकर सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कोई इसे केंद्र से बजट मिलने की उम्मीद से जोड़ रहा है तो कोई इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहा है। वहीं इस प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं वे राज्य के हित के लिए प्रयास करते हैं। इस बार भी उम्मीद है कि उत्तराखंड को कई विभागों से बड़ा बजट आवंटन होगा जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी। देखिए, मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली जाते हैं तो राज्य के लिए कुछ न कुछ लेकर ही आते हैं। इस बार भी जिन मंत्रियों से उनकी भेंट हो रही है, मैं कह सकता हूँ बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लिए भिन्न भिन्न विभागों के दृष्टिकोण से बजट आएगा और राज्य के विकास में वो कारगर सिद्ध होगा। तो वहीं सियासी गलियारों में अब चर्चाएं तेज। जहां राज्य हित में दौरा, महेंद्र भट्ट का बयान आया सामने, जहां उन्होंने कहा सीएम धामी का ये दिल्ली दौरा राज्य हित के लिए है। सीएम धामी का ये दिल्ली दौरा शुरू होते ही सियासी गलियारों में जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई हैं। को बता दें विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार। दिल्ली दौरे को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं, जहां आपको बताते चले
तो वही खबर सामने आ रही है जहां पंचायत चुनाव के लिए चुनाव चिन्हों का वितरण दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक हुआ। वितरण हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद चिन्हों का वितरण पहले चरण में प्रत्याशियों को मिलेंगे सिंबल। 24 जुलाई को होगा पहले चरण का मतदान। तो वहीं राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आज दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक चुनाव चिन्हों का वितरण हुआ। ये प्रक्रिया पहले चरण में प्रत्याशियों के लिए हुई। वहीं पहले चरण का मतदान 24 जुलाई को आयोजित किया गया। तो वहीं आपको बताते चले हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद चिन्हों का वितरण होगा, जहां पहले चरण में प्रत्याशियों को मिलेंगे सिंबल, साथ ही 26 जुलाई को दिया जाएगा। आपको बताते चले पंचायत चुनाव के लिए चुनाव चिन्हों का होगा वितरण। तो वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट से पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है। कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने की अटकलों को खत्म करते हुए साफ कर दिया है कि पंचायत चुनाव नियत तिथि पर ही कराए जाएंगे। साथ ही आज दोपहर तक सिंबल वितरण पर रोक लगी हुई थी, लेकिन अब निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्ह वितरित किए। तो वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अगर किसी को आपत्ति है तो वह कानूनी रास्ता अपनाए, लेकिन चुनाव अब होकर रहेंगे। देखिए, चुनाव प्रक्रिया चल रही है, चुनाव डिक्लेयर हो गया है और हाई कोर्ट जिस तरह का स्टैंड लिए हुए इससे स्पष्ट लग रहा है कि वो चुनाव को बाधित नहीं होने देना चाहते हैं। हाँ, ये ठीक है, किसी को लगेगा कि इस चुनाव में जो नियमावली बनी है या जिस प्रकार से चुनाव के अंदर जो भी निर्णय हुए हैं उन निर्णयों को लेकर कोई अगर असंतुष्ट होगा तो स्वाभाविक बात है, कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले रहते हैं। वो हाई कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं, उसके बाद कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा, वही अंतिम वर्डिक्ट होगा। लेकिन कुल मिला के चुनाव नहीं रुकने वाले हैं, ऐसी स्थिति बन गई है। तो वही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सावन माह के पहले सोमवार को राज्य में चल रहे पंचायती राज चुनावों में कानूनी को अनदेखी के विरोध में एक मौन व्रत धारण कर लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये व्रत मां और भगवान शिव को समर्पित है और उन पीड़ित प्रत्याशियों के समर्थन में जो इस समय न्याय के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया संचालित करने वाली संस्थाएं सत्ता के दबाव में काम कर रही है और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हरीश रावत ने इसे राज्य के लिए घातक बताया और मां से न्याय की प्रार्थना की। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर अपने देहरादून आवास पर 1 घंटे के मौन व्रत पर बैठे। हालांकि इस बार उनके मौन व्रत को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि कभी कदार बड़े बुजुर्गों का चुप रहना भी बेहतर होता है। उन्होंने कहा कि हो सकता है हरीश रावत अपने पारिवारिक कारणों से चुप रहे हों। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि शायद किसी घरेलू विवाद के चलते हरीश रावत को लगा हो मौन का ही समाधान लेना चाहिए। कहाँ है हरीश रावत जी आजकल? मैं तो भी देख रहा था कहीं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहीं मुलाकात कर रहे थे। मौन व्रत कहाँ पर रखते, मेरी जानकारी में नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता, लोग हर चीज को राजनीतिक दृष्टि से क्यों ले सकते हैं? घर की समस्याएं भी हो सकती है, कई बार बड़े बुजुर्गों को चुप रहना ठीक होता है, घर के विवादों से निपटने के लिए घर में सब शांति बनाए रखते हैं। उसको राजनीतिक दृष्टि से क्यों लेते हैं? हरीश रावत जी का व्यक्तिगत जीवन नहीं है क्या? उसको भी देखना चाहिए, उसकी भी चिंता करनी चाहिए। बुजुर्ग आदमी है, कोई स्थितियां ऐसी बन गई होंगी कि उनको चुप रहना ठीक लगा होगा, इसलिए चुप होंगे। नहीं तो राजनीति में तो बोला ही जाता है, चुप रहने से कुछ थोड़ा होता है। तो वहीं प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई। सभी दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। इसी क्रम में उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रतोला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पंचायत चुनाव में पूरी मजबूती से उतरेगी और पार्टी को जीत की प्रबल संभावना है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया गया। साथ ही महिला आरक्षण के अंतर्गत बड़ी संख्या में महिलाएं भी चुनाव मैदान में होंगी। वहीं रतौला ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार से जनता नाराज है और ये नाराजगी चुनाव नतीजों में जरूर दिखाई देगी।
देखिए, जीत की पूरी संभावना है। पंचायत चुनाव में हमारे जिला अध्यक्ष हैं और कुछ ब्लॉक अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता चुनाव लड़ रही हैं। 50% महिलाओं का जो रिजर्वेशन है उसमें कई महिलाएं जो हमारे संगठन से हैं वो चुनाव लड़ रही हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह के हालात इस प्रदेश में भाजपा सरकार ने करे हुए हैं, जो नाराजगी लोगों की है, और जिस तरीके से लोगों को आज लग रहा है कि भाजपा की सरकार जिन वादों के साथ सत्ता में आई उनको पूरा नहीं कर पाई, तो इसका जो पंचायत चुनाव है हम लोग भारी भरकम रूप से जीतने वाले हैं, और इसका ये शुरुआत है 2027 की। तो वहीं उत्तराखंड में बीजेपी सरकार पर कांग्रेस ने हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल उठाते हुए इसे एक मजाक करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि हर विभाग में आपको बताते चले कमीशन खोरी हावी है, जिसे खुद बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री भी स्वीकार कर चुके हैं। वहीं सीएम धामी के बड़े मगरमच्छ वाले बयान पर गरिमा ने पूछा कि फिर कार्यवाही सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर क्यों? कांग्रेस ने राज्य में आपको जंगल राज और माफिया संरक्षण का आरोप लगाया है। क्योंकि प्रदेश के अंदर तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो जीरो टॉलरेंस है, ये जीरो टॉलरेंस अपने आप में मजाक बन चुका है, खास करके धामी राज में। आज किसी विभाग में बिना कमीशन खोरी के कोई काम नहीं हो रहा है, बड़े तौर पर कमीशन खोरी हो रही है। ये मैं नहीं, ये इनके पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र रावत के मुखारविंद से ये बात निकली है कि कमीशन खोरी बहुत जोरों पर है। तो वही खबर देहरादून से है, जहां जनता दर्शन में एक विधवा महिला को त्वरित न्याय मिला। जहां नगर निगम में कार्यरत पति की मौत के बाद नौकरी के लिए भटक रही रेणु की गुहार पर डीएम सवीन बंसल ने संज्ञान लिया। साथ ही अधिकारियों को फटकार लगाते हुए मृतक आश्रित कोटे से तत्काल नियुक्ति के निर्देश भी दिए। डीएम के निर्देशों से रेणु को अब अपने हक की नौकरी मिलने की उम्मीद जगी है। वहीं जनहित में प्रशासन की तत्परता से जन विश्वास बढ़ा है। तो वहीं जनता दर्शन से मिला न्याय। डीएम सवीन बंसल ने रेणु को दिलाया न्याय। साथ ही आपको बताते चले नगर निगम पर डीएम अब सख्त। तो वहीं नंदानगर में 2 हफ्ते बाद घाघरिया में जंगल में पेड़ से लटका शव मिला है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और जिला अस्पताल गोपेश्वर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। लोग आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करे। साथ ही पुलिस आत्महत्या और हत्या की इस एंगल को नजर में रखते हुए आगे की कार्यवाही लगातार कर रही है। तो वहीं पौड़ी जिले के देवप्रयाग के सामने भूस्खलन का ये वीडियो सामने आया, जिसमें 6-7 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं 2 लोग घायल भी हो गए। साथ ही क्षेत्र देवप्रयाग विधानसभा में आता है, जहां आपको बताते चले विधायक विनोद कंडारी ने आपदा सचिव से मिलकर प्रभावितों के पुनर्वास, भोजन और रहने की व्यवस्थाओं की मांग की है। साथ ही आपदा सचिव ने मदद का भरोसा भी दिलाया और टीम को मौके पर भेजा गया है। माननीय विधायक जी अभी आए थे ऑफिस में, उनके द्वारा पूरी घटना से अवगत कराया गया। वैसे मेरे पास पहले भी जानकारी मिल गई थी आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से। उसमें पहाड़ी से मलबा आया, पत्थर आया और कुछ मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और 2 लोग घायल हुए हैं। घायल लोगों को तत्काल अस्पताल में पहुंचाया गया है। बाकी जिनके मकान टूटे हैं उनको मुआवजे की व्यवस्था की जा रही है और रहने की व्यवस्था की जा रही है। माननीय विधायक जी द्वारा ये अवगत कराया गया है कि ऐसे ऐसे उनका मकान नुकसान जो हुआ है उसमें मुआवजा की मांग की गई है। विस्थापन के लिए कहा गया है, एक्सपर्ट की टीम भेजने के लिए कहा गया है और जो लोग जिनका मकान टूटा है उनको रहने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। उसके लिए जिले को निर्देश जारी किए जा रहे हैं बहुत जल्दी।
तो वही खबर सामने आ रही है जहां एसडीआरएफ बनी गंगा घाटों पर जीवन रक्षा प्रति शिक्षित टीमों ने कई श्रद्धालुओं की बचाई जान। साथ ही आज 4 कवड़िए गंगा में डूबने से बचे। तो आपको बता चले ड्रोन से घाटों की हो रही है लगातार निगरानी, श्रद्धालुओं को सुरक्षा का भरोसा दे रही है एसडीआरएफ। तो वहीं आपको बता दें हरिद्वार में कावड़ मेले के दौरान एसडीआरएफ की टीमें श्रद्धालुओं की सुरक्षा में जुटी हुई हैं। साथ ही गंगा घाटों पर तैनात डाइविंग टीमों ने कई लोगों की जानें बचाई। आज भी 4 कावड़ियों को डूबने से बचाया गया। साथ ही ड्रोन से निगरानी और हर पर अलर्ट मोड पर है एसडीआरएफ की टीम। साथ ही आपको बताते चले एसडीआरएफ श्रद्धा के साथ सुरक्षा का भी भरोसा दिला रही है श्रद्धालुओं को। जहां श्रद्धालुओं को सुरक्षा का भरोसा लगातार एसडीआरएफ की टीम में दिला रही है। आपको बताते चले एसडीआरएफ बनी अब गंगा घाटों पर जीवन रक्षक। तो वहीं आपको बताते चले लगातार ड्रोन से घाटों की निगरानी हो रही है। साथ ही आपको बता दें आज 4 कवड़ियों की एसडीआरएफ की टीम ने जान बचाई। तो वहीं तस्वीरें आपके सामने हैं जहां एसडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों की जानें बचाते हुए गंगा घाटों पर एकदम तत्पर नजर आ रही है एसडीआरएफ की टीमें, जहां लोगों की सुरक्षा में आगे एसडीआरएफ। साथ ही आपको बता दें आज 4 कवड़ियों की एसडीआरएफ ने जान बचाई, जिसके चलते एसडीआरएफ का भरोसा लोगों में बढ़ता जा रहा है। आज 4 कवड़िए गंगा में डूबने से बचे। एसडीआरएफ की तत्परता के चलते आज 4 कवड़ियों की जानें बची, जिसके चलते आपको बताते चले श्रद्धालुओं में एसडीआरएफ के लिए भरोसा अब बढ़ता हुआ दिख रहा है, जहां ड्रोन से निगरानी लगातार हो रही है। साथ ही आपको बताते चले इस हादसे ने श्रद्धालुओं में एसडीआरएफ के प्रति अपने प्रशंसा बढ़ा दी है। तो वहीं ऋषिकेश से नीलकंठ यात्रा के दौरान गाजियाबाद निवासी कांवड़िए चंद्रशेखर की अचानक तबीयत बिगड़ गई। मोनी बाबा तिहारे के पास पैदल मार्ग पर यह घटना हुई, जहां सूचना मिलते ही पौड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत प्राथमिक उपचार व सहायता देकर उसकी जान बचाई गई। वहीं पुलिस की तत्परता से बड़ा हादसा होने से टल गया। गाजियाबाद से आया था कांवड़िया, जहां आपको बताते चले पुलिस की तत्परता के चलते बची कांवड़िए की जान। मोनी बाबा तिहारे पर अचानक बिगड़ी कांवड़ी की हालत, जहां सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस, साथ ही कांवड़िए की बचाई गई जान। तो वहीं देहरादून के डोईवाला में स्कूटी चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। दुकान के बाहर से चोरी की एक्टिवा को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने आपको बताते चले हर्रावाला बैरियर के पास चेकिंग के दौरान आरोपी आकाश कुमार को चोरी की स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया। तो वहीं पूछताछ में सामने आया कि आरोपी नशे का आदी है और नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं आरोपी को आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। तो वहीं देहरादून के सहसपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग युवती और उसकी सहेली को भगाने के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामला 16 जून 2025 को दर्ज हुआ था। पहले आरोपी मोहित जैन को 26 जून को पकड़ा गया था, जबकि दूसरा आरोपी भारत निषाद घटना के बाद से फरार था। वहीं पुलिस ने उसे 13 जुलाई को लांघा रोड से गिरफ्तार किया। दोनों पर बीएनएस और पॉस्को एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। तो वहीं देवप्रयाग से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पहाड़ी से हुए भूस्खलन ने तबाही मचा दी। लैंडस्लाइड के कारण हुई मकान और एक गौशाला मलबे की चपेट में आ गए। वहीं आपको बताते चले पहाड़ी से गिरते ही आपको बताते चले बोल्डरों का ये भयावह वीडियो जो है वो सामने आया। इस हादसे के चलते पौड़ी देवप्रयाग स्टेट हाईवे पूरी तरह बंद हो गया। मौके पर लोनीवी और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार राहत और बचाव का कार्य कर रही हैं।
तो वहीं ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली, जहां दूर दूर से आए शिव भक्तों ने गंगा जल, दूध, बेलपत्र, पुष्प अर्पित कर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बोले बम के जयकारों से गूंजता रहा। तो वहीं स्थानीय प्रशासन ने श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए। साथ ही आपको बता दें कि हरिद्वार के प्रसिद्ध दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भी सावन सोमवार का विशेष पूजा अर्चना की गई, जहां आपको बताते चले कि सुबह से श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन को उमड़ पड़े। साथ ही आपको बता दें कि मंदिर में रुद्राभिषेक, भजन कीर्तन, विशेष श्रृंगार और का आयोजन हुआ, जहां श्रावण माह के नीलकंठ और दक्षिण जैसे शिवालयों में धार्मिक महत्वता का अधिक बढ़ावा दिया जाता है। तो वहीं आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें हरिद्वार ऋषिकेश से, जहां लगातार आपको बताते चले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रावण मास का पहला सोमवार और देश के शिवालयों में आज आस्था की ऐसी लहर दौड़ी जो सिर्फ देखी नहीं, महसूस भी की जा सकी। हर गली, हर शहर, हर गांव आज भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा। कहीं गंगा जल से जलाभिषेक हुआ तो कहीं रुद्राभिषेक से मंत्रों ने वातावरण को पावन बना दिया। भक्तों की कतारें, मन में श्रद्धा और हाथों में पूजा की थाली लिए लोग सुबह से ही अपने आराध्य के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। इस रिपोर्ट के जरिए आपको लिए चलते हैं देश के कोने कोने में, जहां शिव भक्तों का लगातार तांता लगा हुआ है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। श्रावण सोमवार का सूरज जैसे ही निकला, हर शिवालय आस्था के समंदर में डूब गया। दूध, दही, शहद, बेलपत्र, गंगा जल और चंदन से शिवलिंग का अभिषेक करते हुए भक्तों की आंखों में सिर्फ श्रद्धा ही झलक रही थी, मानो हर कोई शिव की छाया में सुकून ढूंढ रहा हो। सावन यानी हरियाली का महीना और शिव यानी सृजन के अधिपति, जब दोनों का संगम होता है तो वातावरण में एक विशेष ऊर्जा, एक दिव्यता घुल जाती है। ये वही क्षण है जब भक्ति सिर्फ पूजा नहीं बल्कि एक आत्मिक संवाद बन जाती है। श्रावण का पहला सोमवार और पूरे देश में शिव भक्ति के बयार बह रही